नमस्कार, आज तारीख है 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। अगले 10 मिनट में देखिए देवभूमि की हर वो खबर जिसका आपसे सीधा सरोकार है। टिहरी में आदमखोर का खूनी तांडव, वन दरोगा और प्रधान पर जानलेवा हमला। बड़ी खबर टिहरी से। हौलधार ब्लॉक के जंगलों में आदमखोर भालू ने कोहराम मचा दिया है। भालू की टोह लेने गए वन दरोगा जयपाल पंवार, ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह और विनोद सिंह पर जंगली जानवर ने खूनी हमला बोल दिया। निहत्थे जांबाजों ने मौत के जबड़े से खुद को खींच निकाला और भालू से दो हाथ किए। भालू ने नाखूनों से तीनों के शरीर को छलनी कर दिया है। फिलहाल तीनों घायल ऋषिकेश एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम अलर्ट पर है। देहरादून में पीआरडी जवानों पर गिरी गाज, 100 जवान ड्यूटी से बाहर। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले 100 पीआरडी जवानों को अचानक ड्यूटी से हटा दिया गया है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। विभाग ने बजट की कमी और वित्तीय वर्ष खत्म होने का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं। एसएसपी देहरादून को चिट्ठी भेज दी गई है। एक झटके में जवानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्या बजट की कमी सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। चारधाम यात्रा पर गैस संकट का डर, धामी सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार अलर्ट मोड पर है। यात्रा के दौरान गैस की किल्लत न हो, इसके लिए खाद्य विभाग ने बड़ी बिसात बिछाई है। सचिव आनंद स्वरूप ने केंद्र सरकार से एलपीजी का अतिरिक्त कोटा देने की मांग की है। होटलों और ढाबों में गैस की सप्लाई न रुके, इसके लिए तेल कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साफ कह दिया गया है कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा रूट पर सघन चेकिंग अभियान शुरू होने वाला है। कांग्रेस का मिशन उत्तराखंड, कुमारी शैलजा का 5 दिवसीय तूफानी दौरा। सियासत की बड़ी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा 8 अप्रैल से देवभूमि के दौरे पर आ रही हैं। रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक बैठकों का दौर चलेगा। कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगी। कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। क्या शैलजा का यह दौरा कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सीएम धामी का हनुमान धाम में मत्था, बोले बजरंग बली की कृपा से हो रहा विकास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर के प्रसिद्ध हनुमान धाम पहुंचे। सीएम ने बजरंग बली की आरती की और प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान धामी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का विकास पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का सपना सच हुआ है। सीएम ने साफ किया कि देवभूमि की आस्था और संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कानून का चाबुक चलेगा। महंगाई का डबल अटैक, गैस की कमी ने बढ़ाई लकड़ी और कोयले की तपिश। ईंधन संकट की मार अब आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच उत्तराखंड में एलपीजी की कमी की आहट ने लकड़ी और कोयले के दाम बढ़ा दिए हैं। जो लकड़ी 600 रुपए में मिलती थी, अब वो 1500 रुपए कुंतल तक पहुंच गई है। होटल और ढाबों में अब फिर से पारंपरिक चूल्हे जलने लगे हैं, लेकिन प्रदूषण का बढ़ता स्तर अब प्रशासन के लिए नई मुसीबत बन गया है। गदरपुर में हाईवे पर रोड रेज, रोडवेज बस पर पथराव से मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बदमाशों का दुस्साहस देखिए। ओवरटेक के मामूली विवाद में बाइक सवारों ने चलती रोडवेज बस पर पत्थरों की बारिश कर दी। बस के शीशे चकनाचूर हो गए और ड्राइवर खून से लथपथ हो गया। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चालक ने हिम्मत दिखाई और बस को सीधे पुलिस चौकी के अंदर ले गया। पुलिस अब सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। कांग्रेस की महाभारत, संजय नेगी पर हरीश रावत बनाम हरक सिंह। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर छिड़ा गृह युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है। संजय नेगी की एंट्री को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत में जुबानी जंग तेज हो गई है। हरक सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना पार्टी नहीं चलेगी। हर के तीखे तेवरों ने कांग्रेस की गुटबाजी को चौराहे पर ला दिया है। बीजेपी अब इस कला पर चटकारे ले रही है। नैनीताल में वीआईपी कल्चर का अंत, विधायक पुत्र की गाड़ी जब्त। नियम सबके लिए बराबर है, नैनीताल पुलिस ने यह साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक के बेटे राहुल पटेल ने माल रोड पर हूटर बजाकर धौंस जमाने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो विधायक पुत्र पापा विधायक हैं का रुआब झाड़ने लगे, लेकिन एसएडीएम और पुलिस टीम ने बिना डरे कार्रवाई की और विधायक के बेटे की एसयूवी को सीज कर दिया। सोशल मीडिया पर पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर वाहवाही हो रही है। पिथौरागढ़ के लाल का सर्वोच्च बलिदान, तिरंगे में लिपटकर घर लौटा शहीद। उत्तराखंड ने अपना एक और वीर सपूत खो दिया है।
पिथौरागढ़ के 24 वर्षीय लांस नायक विकास कुमार सिक्किम में हिमस्खलन के दौरान शहीद हो गए। सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यह है कि विकास ने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर घर आने का वादा किया था। बेटा अब भी अपने पिता का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब विकास तिरंगे में लिपटकर घर लौटेंगे। पूरे पिथौरागढ़ की आंखें नम है और हर कोई इस जांबाज की शहादत को सलाम कर रहा है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में गर्मी, सावधान। उत्तराखंड का मौसम करवट लेने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने 7 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में मौसम बिगड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर तल्ख होंगे और पारा तेजी से ऊपर चढ़ेगा। किसानों और बागवानों को मौसम के इस बदलाव पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यूपी से महंगी हुई उत्तराखंड की बिजली। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के लिए यह खबर चौंकाने वाली है। अब यहां बिजली पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी महंगी मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में घरेलू बिजली 5 रुपए 81 पैसे है, जबकि उत्तराखंड में उपभोक्ता 6 रुपए 16 पैसे चुका रहे हैं। उद्योगों और किसानों पर भी बिजली के दाम भारी पड़ रहे हैं। क्या ऊर्जा प्रदेश में जनता को सस्ती बिजली का हक नहीं? यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप हमारी खबरें कहां से देख रहे हैं। देखते रहिए हिमवन टाइम्स न्यूज। नमस्कार।